श्रवण जी, क्या राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं? बार बार वो दृश्य लोगों के सामने राष्ट्र के जहन में जिंदा हो रहे हैं। वो मार्मिक तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या ये मोदी को किसी भी तरह से डैमेज नहीं करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनकी चेतना को, उनकी संवेदना को कहीं से हिलाते नहीं होंगे? ये छवि जो उन्होंने बना रखी थी, हिंदू हृदय सम्राट, ये हृदय इसमें से गायब हो रहा है। देखिए, मैं एक तो कतई आश्चर्यचकित नहीं हूं कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए। मोदी जी का जो चरित्र है, गुजरात के दंगों में अहमदाबाद की गुलबर्ग कॉलोनी, नरोडा पाटिया, नरोडा ग्राम, यहाँ लोग आग में झोंक दिए गए और मदद के लिए चिल्लाते रहे तो उनको मदद तक नहीं भेजी गई। मणिपुर का मामला अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच का है, और वहां की जो हुकूमत है वो मैतेई बहुसंख्यकों के साथ है। राहुल गांधी जितनी बार जाएंगे वहां, उतनी बार मोदी जी का वहां जाना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने तीसरी बार जाके मोदी जी के जाने को और मुश्किल कर दिया है। क्योंकि मणिपुर मोदी जी का जाना मतलब राहुल गांधी के सामने झुकना है। आपने कहा कि उनकी इमेज पर दाग लग गया। मोदी जी की उनकी इमेज पर कोई दाग नहीं लगा। मणिपुर अगर इस चुनाव का मुद्दा बनता, लोकसभा चुनाव का, तो मोदी जी को 240 सीटें नहीं मिलती। मोदी जी जानते हैं कि मणिपुर इस देश की नब्ज को नहीं छू पाया है। गुजरात में इतने दंगे हुए, इतने लोगों की हत्याएं हुई, उनकी जानें गई। गुजरात में 26 की 26 सीटें मिलती रही, 156 157 सीटें विधानसभा में मिली। तो पहली बार हुआ है कि एक सीट गुजरात में चली गई उनके हाथ से। प्रधानमंत्री बहुसंख्यकवाद की राजनीति चला रहे हैं इस देश में, और उस बहुसंख्यकवाद की राजनीति में उत्पीड़न के लिए जगह नहीं है, पीड़ा के लिए जगह नहीं है। आप देखिए कि जो नेशनल टेलीविजन है, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा, उसकी हेडलाइंस हैं कि क्या राहुल गांधी आग में घी डाल रहे हैं। उसकी हेडलाइन है कि राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। आग में घी डाल रहे हैं, ये जो फ्रेज है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर जब भाषण दिया था राज्यसभा में, तब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग वहां आग में घी डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व से बताया था कि 5000 एफआईआर हुई है वहां, 500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, या 15,000 एफआईआर हुई, 15,000। 30 लाख की आबादी में, 28 लाख की आबादी वाले छोटे से राज्य में उनका भाषण सुनिए। अकोई जाम का प्रोफेसर, अकोई जाम का, जेएनयू के, जो उनको रात को 12 बजे बोलने का टाइम दिया गया, मिडनाइट को। 60,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं, 60,000।
200 लोगों की जानें गई हैं। आप क्या समझते हैं, कोई किसी और देश में होता तो ये प्रधानमंत्री एक दिन के लिए भी अपनी कुर्सी पर नहीं रहते। अगर उनमें संवेदनशीलता होती, नैतिकता होती, ऑनेस्टी होती, ह्यूमन राइट्स के प्रति कंसर्न होता, चीफ मिनिस्टर को पहले दिन बर्खास्त कर दिया जाता। जब हुए दंगे मणिपुर में, उसके बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन आया था मिलने के लिए दिल्ली में, और उसमें बीजेपी के विधायक भी थे। वो नहीं मिले, मोदी जी उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का। तो 10 दिन तक बैठे रहे वहां दिल्ली में। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की जानों से फर्क नहीं पड़ता। वो राइटर के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया था, उसमें जो कहा था कि कोई आप जा रहे हैं कार से और आपकी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाए, इनह्यूमन एटीट्यूड है उनका त्रासदी के प्रति। और वो ये जानते हैं कि इस देश का बहुसंख्यकवाद जो है, जो उनके साथ है जुड़ा हुआ, कमिटेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर से फर्क नहीं पड़ता, उन्नाव से, कठुआ से, हाथरस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाने का मतलब है कि अपनी हार को स्वीकार करना। मणिपुर में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया लोकसभा में। कश्मीर में 3 सीटों पर बीजेपी ने 370 के नाम पर चुनाव लड़ा, वहां कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। लद्दाख में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो इसलिए अगर आप मोदी जी के को जानते हैं, या बहुत सारे लोग जानते हैं देश में कि वो उन्होंने जिक्र किया मणिपुर का राज्यसभा में, उसके ठीक पहले उन्होंने बंगाल में एक महिला पर जो वहां टॉर्चर हुआ उसके बारे में जिक्र किया, ठीक पहले। मतलब बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन मणिपुर, उन्होंने बंगाल की घटना का जिक्र किया कि वहां देखिए महिला पर कैसे। तो आप उनको वो संदेश खाली तो नहीं गए, उस इलाके में गए वहां जहां संदेश खाली है, और महिलाओं से मिले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने वहां उस महिला से की, वो जो पूरा का पूरा। और अगर संदेश खाली कोई किस्सा होता तो बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी सीटें मिलती क्या? 70% के करीब हिंदू आबादी है बंगाल में। सफाया कर दिया बीजेपी का बंगाल में ममता बनर्जी ने। जी। तो इसलिए ये इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देश की जनता के मन में अगर ये उतर आए कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये नागरिकों की पीड़ाओं के प्रति, नागरिक त्रासदी के प्रति, ह्यूमन ट्रेजेडी के प्रति इसके मन में कोई दया नहीं है, तो वो हो जाएगा। उसमें क्या, वो दौड़ के जाएंगे जहां जाना है। उसमें क्या, राहुल गांधी के मन में होता है तो वो परसौल भी जाते हैं, भट्टा परसौल भी जाते हैं, और हाथरस भी जाते हैं, और मणिपुर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। राहुल जी। गांधी का मामला अलग है। इसीलिए ये कांग्रेस की सीटें 52 से 99 इसीलिए हुई हैं, डबल हो गई। और मोदी जी की सीटें आधी हो गई। आधी में इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे थे 400 पार और आप रह गए 240 पे, तो आधी हो गई ना आपकी सीटें। जी।
बिल्कुल। इस जी